अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे 5 जुलाई 1977 के हवाले से। आज से 46 साल पहले आज ही के दिन पाकिस्तान की पहली मुंतखब जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटकर पाकिस्तान में मार्शल नाफिज किया गया और आज 46वां यौम स्याह इस हवाले से मनाया जा रहा है। ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक स्याह दिन है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का, जिसने इस वाक़े ने 5 जुलाई 1977 के वाक़े ने पाकिस्तान की जो समाज है इसके ऊपर बेपनाह मनफी असरात मुरतब किए। आज हम इसके हवाले से बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। आज से ठीक 46 साल पहले 5 जुलाई 1977 को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो कि पाकिस्तान के पहले मुंतखब जमहूरी वज़ीर आज़म थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने 1972 से 1977 तक का जो अपना इक़्तिदार था, इस दौरान बेशुमार इस्लाहात जो है वो नाफिज की। ये पाकिस्तान की तारीख़ की पहली अवामी हुकूमत थी जिसने पाकिस्तान के मज़लूम, कुचले हुए मज़लूम तबकात के लिए काम किया, उनको माशी तौर पर मजबूत करने के लिए काम किया। बेशुमार इस्लाहात की, मुफ्त तालीम, मुफ्त सेहत, सोशल सिक्योरिटी, बेशुमार कवानीन बनाए गए, नेशनलाइजेशन की गई, बेशुमार इक़दाम किए गए, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत जो है वो मजबूत हुई, पाकिस्तान के अवाम को फ़ायदा हुआ, पाकिस्तान के अवाम के फ़ायदे के लिए जो है इस्लाहात की गई। उस मुंतखब जमहूरी हुकूमत का 5 जुलाई 1977 को उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल ज़िया-उल हक ने तख्ता उल्टा और पाकिस्तान पर 11 साल के लिए एक तवील मार्शल लॉ जो है उसको नाफिज कर दिया। ये 11 साल जो जनरल ज़िया-उल हक के थे, उसकी फ़ौजी हुकूमत के थे, मार्शल लॉ के थे, ये पाकिस्तान की तारीख़ के स्याह तरीन दिन जो है वो उसमें शुमार किया जा सकता है, सियासी तौर पर, समाजी तौर पर। 5 जुलाई 1977 में सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुंतखब जमहूरी हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टा गया, बल्कि पाकिस्तान का जो समाज था, जो कि निस्बतन एक जो है लिबरल समाज था, जिसमें बहुत सारी तरक्की पसंद अनासर मौजूद थे, बर्दाश्त लोगों के अंदर ज़्यादा थी, जमहूरियत अभी मुकम्मल तौर पे तो परवान नहीं चढ़ी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है उस सफ़र का आगाज़ हुआ था तवील अरसे के बाद। लेकिन ये सारा कुछ जो है उसको ख़त्म कर दिया गया और फिर पाकिस्तान में इस्लामाइजेशन के नाम पे, इस्लामी निज़ाम के नफाज के नाम पे वो सब कुछ किया गया जिससे अक़लीतें गैर महफूज हुई, जिससे जमहूरी हकूक़ सल्ब किए गए, सियासी हकूक़ जो है उनके ऊपर डाका डाला गया, पाकिस्तान को आइन से महरूम किया गया, आइनी हकूक़ से पाकिस्तान के अवाम को महरूम किया गया, उनका जो हक़ हुक्मरानी था वो उनसे छीना गया। हीरोइन, क्लाशनकोफ, मजहबी इंतहा पसंदी, जिहादी कल्चर, ये सारा कुछ जो है जत्थों का राज, ये सारा कुछ जो है वो ज़िया-उल हक के उन 11 सालों के अंदर किया गया। पाकिस्तान का माशरा जो कि एक नॉर्मल माशरा था, तज़ादात मौजूद थे, मसाइल मौजूद थे, इशूज़ मौजूद थे, लेकिन वो एक नॉर्मल माशरा नहीं था पाकिस्तान उस वक्त। लेकिन फिर ज़िया-उल हक ने 11 साल मेहनत करके पाकिस्तानी माशरे को नॉर्मल से अब नॉर्मल माशरा बनाने के लिए अपना पूरा जोर लगाया। जमहूरी कदरों को, जमहूरी कल्चर को, उसका कला कमा किया गया। सियासत में पैसा, धौंस, ताकत का इस्तेमाल, बरादरी, ज़ात, फ़िरका, ये सब कुछ जो है वो इन 11 सालों का तोहफ़ा है।
गैर सियासी रुझानात को मजबूत किया गया। मुंतखब इदारे, सियासी इदारे जो थे, सियासी जमातें, पार्लियामेंट, इन सब को बेतौकीर किया गया और एक शख्स की मर्ज़ी के मुताबिक इस मुल्क को चलाने की जो है वो 11 साल तक कोशिश हुई और उसके असरात से पाकिस्तान आज तक निकल नहीं सका। अब 5 जुलाई 1977 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की हुकूमत का ख़ात्मा इसलिए किया गया कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो खेल खेला जाना था, उसकी जो पेशबंदी की जा रही थी, उसकी जो मनसूबाबंदी की जा रही थी, जो अमरीकी साम्राज्य वहाँ करना चाहता था, वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत और वो बहैसियत वज़ीर आज़म अमरीका समझता था कि वो उसकी राह में एक बहुत बड़ी रुकावट है। तो उनको रास्ते से हटाया गया और मार्शल जो है उसको नाफिज किया गया। ये पाकिस्तान की तारीख़ का दूसरा मार्शल था जो मुकम्मल अमरीकी अशीर आबाद के ज़रिए से लगाया गया और फिर बिलाखिर 4 अप्रैल 1979 को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पे चढ़ा दिया गया। पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म का अदालती कत्ल हुआ और उसके बाद ये सिलसिला रुका नहीं, बल्कि 5 जुलाई 1970 के बाद जब मार्शल नाफिज हो गया, आइन जो है उसको एक तरफ उठा के रख दिया गया, रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया और सियासी कारकुनों के ऊपर, जमहूरियत पसंदों के ऊपर, तरक्की पसंदों के ऊपर, बाएं बाजू के सियासी कारकुनों के ऊपर, दानश्वरों के ऊपर इस मुल्क की ज़मीन जो थी उसको तंग कर दिया गया। हज़ारों लोगों को जेलों में डाला गया, कोड़े मारे गए, तशद्दुद किया गया, अकूबत खानों में सियासी कारकुनों को रखा गया। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन हों, पाकिस्तान की दूसरी तरक्की पसंद बाएं बाजू की सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुन हों, पाकिस्तान के जमहूरियत पसंद, पाकिस्तान के तरक्की पसंद दानश्वर हों, उन्होंने झुकने से इनकार किया। उन्होंने जुल्म की इस तवील स्याह रात का डट के मुकाबला किया और उसके ख़िलाफ़ लड़े, हार नहीं मानी। लेकिन ज़ियाउल हक ने अपनी रियासती ताकत के ज़रिए से पाकिस्तानी माशरे का जो था वो हुलिया बिगाड़ के रख दिया। पाकिस्तानी माशरा फिर उसके बाद से आज तक नॉर्मल माशरा नहीं बन सका। तमाम तर कोशिश के बावजूद, तमाम तर जिद्दोजहद के बावजूद ज़ियाउल हक ने जो स्याह रात मुसल्लत की थी, उसके असरात आज भी पाकिस्तान के जो है वो सियासत के ऊपर भी हैं, पाकिस्तान के समाज के ऊपर भी हैं, माशरत के ऊपर भी हैं, पाकिस्तान की जो सकाफत है, तहजीब है, उसके ऊपर भी हैं, अखलाकियात के ऊपर भी हैं। तो ये जो लिटरेचर के ऊपर भी हैं, अदब के ऊपर भी हैं, फिल्म के ऊपर भी हैं। कोई शोबा ज़िंदगी ऐसा नहीं है जो जिसने 5 जुलाई 1977 को जिसने मुतासर ना किया हो। और ज़ियाउल हक ने मज़हब के नाम पे यहाँ जो कुछ किया, उसके असरात से पाकिस्तानी माशरा आज तक बाहर नहीं निकल पाया। तो इसलिए 5 जुलाई 1970 को याद रखना चाहिए हमें कि ये सिर्फ इस हवाले से अहम नहीं है कि इस दिन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का खात्मा हुआ था। ये इस हवाले से सिर्फ अहम नहीं है कि इस दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पहली जो मुंतखब जमहूरी हुकूमत थी उसका खात्मा हुआ था, बल्कि उस दिन पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान की जमहूरियत को जो है वो तख्ता-ए-दार पे चढ़ाया गया और ये पैगाम दिया गया कि जब आपके पास ताकत हो तो आप ताकत के ज़रिए से आइन को रोन सकते हैं, आप कानून को रोन सकते हैं, आप अखलाकियात को रोन सकते हैं और आप अपनी मर्ज़ी से अपनी जो सोच है, अपनी जो रुजती फरसूदा सोच है, उसको माशरे के ऊपर जो है वो मुसल्लत कर सकते हैं। तो ये 5 जुलाई 1977 जो है इस हवाले से, इसीलिए इसको, ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए स्याह दिन नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए स्याह दिन है, पाकिस्तान की सियासी तारीख के लिए स्याह दिन है, पाकिस्तानी माशरे और समाज के लिए स्याह दिन है। इसको इसके सही कंटेक्स्ट में जो है वो याद रखा जाना चाहिए, मनाया जाना चाहिए। हमें अपने आप को बार बार ये जो है वो याद दहानी करानी चाहिए कि उस दिन जो कुछ हुआ और उसके नतीजे में जो कुछ पाकिस्तान में हुआ, हमें पाकिस्तान को उससे निकालना है और पाकिस्तान को एक नॉर्मल रियासत, एक नॉर्मल माशरा जो है वो बनाना है, जहाँ इंसानी हकूक़ का एहतराम हो, जहाँ आम आदमी की इज़्ज़त हो, जहाँ सिर्फ पैसे वाले को इंसाफ ना मिलता हो, जहाँ सिर्फ ताकतवर जो है वो इंजॉय ना करता हो ज़िंदगी,
बल्कि जो आम लोग हैं उनको उनके तमाम हकूक़ जो हैं वो मैसर हों, उनको बराबर का शहरी समझा जाए, उनको राया समझ के उनके साथ सलूक न किया जाए। और ये जो ताकत का कानून है, ये जो ताकत की ज़ुबान है, ये जो ताकत का बेदरेग इस्तेमाल है, ये कल्चर जो है इसका ख़ात्मा हो। जो गैर जमहूरी गैर सियासी रवैये जो है मुतारफ़ करवाए गए उसका ख़ात्मा हो। लेकिन उसके लिए सियासी जमातों को, सियासी क़यादत को, पाकिस्तान की जो जमहूरी क़ुव्वतें हैं उनको पाकिस्तान के अंदर ये जो 5 जुलाई 1977 का माशाल्लाह था और उसके बाद जो कुछ हुआ, इसके असरात को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान में जमहूरी कदरों को, जमहूरी इक़दार को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है, जमहूरी असूलों को, जमहूरी सकाफ़त को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर वो तमाम जो है आइन से हमने बहुत कुछ निकाल दिया, बहुत सारे कवानीन भी ख़त्म हो गए, लेकिन आज तक जो हमारा शऊर सोच है, जो हमारी सकाफ़त है, जो हमारी अखलाकियात है, वो अभी तक 5 जुलाई 1977 के वो जो स्याह रात मुसल्लत हुई थी, जो स्याह बादल पाकिस्तान के ऊपर छाए थे, पाकिस्तान वो मुकम्मल तौर पे आज तक छट नहीं सके हैं, पाकिस्तान उससे निकल नहीं सका है। ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आज के दिन इस अहद का इयादा करना चाहिए, अज़म करना चाहिए कि वो 5 जुलाई 1977 से पहले का जो पाकिस्तान था, एक नॉर्मल पाकिस्तान, एक जमहूरी पाकिस्तान, एक तरक्की पसंद पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके लिए जो है वो जद्दोजहद करेगी। और वो तमाम बीमारियाँ, वो तमाम जो जहनी रवैये परवान चढ़े हैं ज़ियाउल हक़ के पीरियड में, उन सब का ख़ात्मा करके पाकिस्तान को दोबारा से एक ताकतवर, एक जमहूरी जो है वो मुआशरा और मुल्क जो है वो बनाना है। ये अज़म सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं करना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान की तमाम जमहूरी क़ुव्वतों को इस बात का फ़ैसला करना चाहिए कि वो कभी भी किसी ताले आज़मा, किसी गैर जमहूरी क़ुव्वत की हिमायत नहीं करेंगी, उसके किसी ऐसे इक़दाम की हिमायत नहीं करेंगी कि जिससे पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत जो है उसको नुकसान पहुँचता हो, पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी का जो तस्वर है वो कमज़ोर पड़ता हो, उसको ज़द पहुँचती हो। तो ये 5 जुलाई 1977 का जो दिन है, इस हवाले से इसको याद रखना चाहिए कि जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, जब तक समाजी और मुआशी इंसाफ नहीं होगा, जब तक कानून सबके लिए बराबर नहीं होगा, जब तक सबको आगे बढ़ने के यकसा मौके नहीं मिलेंगे, जब तक एक बराबरी का मसावात पर मबनी एक मुआशरा नहीं होगा, तब तक पाकिस्तान के जो मसाइल हैं और पाकिस्तान जिस दलदल में, जिस बहरान में फंसा हुआ है, पाकिस्तान उस बहरान से जो है वो निकल नहीं पाएगा। इसके लिए रास्ता जो है वो आगे बढ़ने का वो एक जमहूरी, तरक्की पसंद और एक अवामी पाकिस्तान है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।